जमईयत उलमाए हिंद ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया है जो बालासोर उड़ीसा ट्रेन हादसे को, इतने ख़तरनाक और भयानक हादसे को वहां पर मौजूद मंदिर को मस्जिद बताकर मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे थे। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया है। हादसा इतना ख़तरनाक हुआ बालेसर का, जमीयत उलमा की तरफ से हम लोग उलमा यहाँ आकर पहुँचे हुए हैं ताकि इन मजबूर और गमज़दा लोगों जो मरीज़ों के साथ तकलीफ़ में हैं, परेशानियों में हैं, उनकी मदद के लिए हम आए हुए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला रहम फरमाए और मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। इस वक्त सारे इंसानों को एक इंसानी हमदर्दी लेकर के जाए वारदात पर पहुंचना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए कि इस वक्त परेशान हाल हैं। इतना बड़ा हादसा हमारी उड़ीसा की तारीख़ में पहली मरतबा रूनुमा हुआ है। अल्लाह रहम फरमा दे। मौलाना अतीउल्लाह साहब नाजिश, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मौलाना तैयब साहब, मौलाना अब्दुल हलीम साहब, मौलाना कासिम साहब, हाफिज जाबिर शमशी साहब, मौलाना अफ़ान साहब और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब और जितने भी लोग हैं यहाँ आकर सहायता कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे इंसानों को, हिंदू मुस्लिम सबको यहाँ खड़े हो जाना चाहिए ताकि इन बेचारे मजबूर और परेशान हाल लोगों की मदद की जा सके। मिल्लत और मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत के तौर पर हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। SCB मेडिकल के पास हम लोग मौजूद हैं, मरीज़ अंदर पड़े हुए हैं, उनके मदद के लिए आए हुए लोग भी बहुत परेशान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। बालासोर उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा पेश आया, आप सब जानते होंगे कि कितना भयानक हादसा था, कितना ख़तरनाक हादसा था कि चंद मिनटों के अंदर कितने ही औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने माँ बाप ने अपने औलाद को, अपने बच्चों को खो दिए। इस हादसे को अभी हमारा देश भारत भुला नहीं पाया है। इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। तो वहीं कुछ नफ़रत फैलाने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग जिनका काम ही सिर्फ नफ़रत फैलाना होता है, जिनका काम ही हर मसले में, हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम करना होता है, उन्होंने किस तरह से वहाँ के करीब के एक मंदिर को मस्जिद बताकर नफ़रत फैलाने का काम किया था। और ये दावा कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ पर पास में एक मस्जिद है और मस्जिद से ही ये जिहाद का काम किया गया है। मेरे दोस्तों, मैंने एक वीडियो के अंदर कहा है कि मस्जिद के अंदर क्या होता है, मस्जिद के अंदर क्या सिखाया जाता है, मुसलमानों को क्या दर्स दिया जाता है। उन नफ़रत फैलाने वालों के लिए ये पैगाम है कि अगर आपके पास वक्त हो, अगर आप हकीकत में जानना चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर क्या होता है, क्या दर्स दिया जाता है, तो आप मस्जिदों में आकर देखिए, मदरसों के अंदर आकर देखिए कि आखिर मुसलमानों को यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, इस बड़े हादसे के होने के बाद ही जमीयत उलमा हिंद ने एक कदम उठाया और वहाँ पर उनकी टीम पहुँची और उनकी टीम ने पहुँचकर वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाना शुरू किया, लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया और उनको राहत पहुंचाने में लग गए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जमीयत उलमा की टीम वहां पर पहुंचकर लोगों की खिदमत कर रही है और लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। तो उन नफ़रत फैलाने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए इन वीडियो में कि आखिर ये कौन है, ये लोग कहाँ से। यही तो लोग होते हैं जो मस्जिदों में होते हैं, जो मदरसों में होते हैं। ये मस्जिद और मदरसे ही सीख कर आए हैं, ये किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से सीख कर नहीं आए हैं। इनको तालीम मदरसे में दी गई है कि इंसानियत की खिदमत, लोगों की खिदमत करना ये बहुत बड़ी इबादत है। चाहे वो जिस धर्म के हो, जिस मज़हब के हो, अगर वो परेशानी में हैं,
اگر تکلیف میں ہیں تو ان کی خدمت کرنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ مسجدوں میں درس دیا جاتا ہے، یہ مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر مسئلے کو صرف ہندو مسلم کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو کسی خبر میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔